तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पीबीसी क्लासेस में। आज हम न्यू वैकेंसी को लेके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं। आज की वैकेंसी का नाम है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है बीआरओ में। टोटल पोस्ट रहेंगे 899 पोस्ट रहेंगी। सैलरी रहेगी अप टू 63,000 से ऊपर। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे सीट रिज़र्व है। और वैसे भी कोई पीडब्ल्यूडी से कोई अगर बंदा रहेगा तो उसके लिए भी कुछ वैकेंसी रिजर्व है। तो ये वैकेंसी बहुत दमदार रहेंगी और बहुत बढ़िया रहेगी। तो अभी हम फुल इंफॉर्मेशन या बीआरओ की वैकेंसी से आप यहाँ से आपको मिलेगी। कृपया लास्ट तक बने रहे। ये देखो गाइस, ये जो वैकेंसी आई है बीआरओ की है, अब तक की बहुत बड़ी वैकेंसी है। आपको यहाँ पे कोई भी मतलब डेस्क पे जॉब नहीं रहेगा कि आप बताओ कि कंप्यूटर पे जॉब रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। फील्ड वर्क रहेगा। एडवर्टाइजमेंट का नाम है 1/2026। इसमें टोटल 899 वैकेंसी है, स्पोर्ट है वैकेंसीज है। और इसमें क्या रहता है ना गाइस कि मतलब सिलेक्शन के चांस बहुत से हाई रहते हैं। 2026 की ये पहली वैकेंसी है। पोस्ट का नाम रहेगा ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑपरेटर, कम्युनिकेशन ऑपरेटर, वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रिशियन। देखो गाइस, यहाँ पे मतलब वैकेंसी का तो ना कंपटीशन तो ना के बराबर रहती है। और आप वैकेंसी देखोगे तो बहुत शानदार वैकेंसी 899 वैकेंसी यहाँ पे इस बार आई है बीआरओ की तरफ से। तो ये काफ़ी शानदार मौका रहेगा। क्वालिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे 10+2। और अगर किसी फील्ड से आईटीआई होगा तो हो। आईटीआई हर किसी पोस्ट के लिए नहीं है, बस वो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आईटीआई लगना इम्पोर्टेंट है। और आप सैलरी देखोगे तो यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 4 की सैलरी है। आपकी सैलरी यहाँ पे बनेंगी गाइस 19,000 से 63,000 के बीच में। और आपको हाई अलाउंस जो रहेगा वो आपका प्लस में होगा। मतलब सैलरी अप टू 70,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। एडवर्टाइजमेंट 24 अप्रैल को मतलब न्यूज़पेपर में आ गई थी, एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में। और वैकेंसी फॉर्म चालू हो जाएंगे 18 अप्रैल से। तो देखो गाइस, यहाँ पे मतलब बीआरओ की कुछ वैकेंसीज मतलब कौन कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। तो ड्राफ्टमैन की देखो, जनरल के लिए 24 वैकेंसी आई है। एससी के लिए 5 वैकेंसी आई है। एसटी के लिए 2 ही देखने को मिल रही है। और ओबीसी के लिए अच्छा खासा मतलब 10 वैकेंसियाँ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल ड्राफ्टमैन के लिए 42 वैकेंसी इस बार निकल के आई है 2026 में। तो एक शानदार मौका रह सकता है गाइस सबके लिए। और उसके बाद में जो पोस्ट रहेगी हिंदी टाइपिस्ट। हिंदी टाइपिस्ट में जनरल के लिए आई है 4 वैकेंसी निकल के आई है। एससी के लिए 1 ही वैकेंसी है। एसटी के लिए भी सेम वही 1 वैकेंसी है। ओबीसी को यहाँ पे अच्छी खासा 4 वैकेंसी मिलती है। और ईडब्ल्यूएस को भी फिर से यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल हिंदी टाइपिस्ट की 10 वैकेंसी रहेगी। तो गाइस, अगला ट्रेड है स्टोर कीपर टेक्निकल का। इसमें जनरल के लिए बहुत बढ़िया शानदार 151 वैकेंसी है। एससी के लिए 43 वैकेंसी है। एसटी के लिए 22 है। ओबीसी के लिए 77 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। टोटल यहाँ पे 300 वैकेंसी निकल के आ रही है। और उसके बाद में गाइस, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के जनरल के लिए 140 वैकेंसियाँ है। एससी के लिए 41 है। एसटी के लिए 18 वैकेंसियाँ है। और ओबीसी के लिए 83 वैकेंसियाँ है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसियाँ है। टोटल 261 वैकेंसियाँ है। और ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी में यहाँ पे जनरल के लिए 135 वैकेंसियाँ निकल के आ रही है। एससी के लिए 20 वैकेंसियाँ, एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 35 वैकेंसियाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। टोटल 207 जगह पे भर्ती होगी। इलेक्ट्रिशियन के देखो गाइस, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे 38 वैकेंसी आई है जनरल के लिए। एससी के लिए आई है 10 वैकेंसियाँ, एसटी के लिए आई है 9 वैकेंसियाँ। और ओबीसी के खाते में आई है 19 वैकेंसियाँ। और ईडब्ल्यूएस को 3 वैकेंसियाँ।
टोटल 79 वैकेंसी पे क्या है भर्ती करवाई जाएगी गाइस। अगर आप मानो, अगर आपका हॉल टिकट अगर घर पे आ गया तो आप मान लो कि वहीं पे आपका 90% सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत लो रहता है, क्योंकि प्रोसेस सब ऑफलाइन रहता है। और इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ निकल के आई है। टोटल देखेंगे तो 899 वैकेंसी यहाँ आके थमी है यहाँ पे। और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप एक तो हिंदुस्तान से कहीं से भी रहने वाले हो, मेल कैंडिडेट, आपकी एज 18 से 27 साल में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा SC ST OBC और EWS को, जिससे हर एक भर्ती मिलता है 3 साल और 5 साल, वैसे यहाँ पे सबको देखने के लिए मिलेगा। और अभी आप क्वालिफ़िकेशन की बात करेगा तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लगेंगी, ड्राफ्टमैन के लिए लगेंगे 10+2 विथ साइंस ITI सर्टिफिकेट एंड 2 ईयर का ड्राफ्टमैनशिप का, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ काम किया हो तो वह सर्टिफिकेट लगेगा। वैसे हो सर्टिफिकेट लगेगा। और 10+2 आपने किया होना चाहिए, वो भी साइंस फैकल्टी से। उसके बाद में हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन निकल के आ रहा है 10+2, और आपको हिंदी टाइपिंग रहेगी। वैसे उसका स्पीड तो मेरे ख्याल से रहेगा 35 पर मिनट या फिर 30 पर मिनट। इंग्लिश के लिए यहाँ पे कोई मतलब नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग होगी तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। वैसे भी जब इसके फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब सब बातें क्लियर हो जाएंगी कि टाइपिंग के लिए क्या क्या लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो लगेगा बस हिंदी टाइपिंग लगेगा। आपकी स्पीड 35 से ऊपर चाहिए तो आपका काम फिक्स है। इसके बाद में निकल के आ रही है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, बस आप 10वीं पास होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। उसके बाद ऑपरेटर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रीशियन के लिए बस आप 10th पास होने चाहिए, और आपका विभिन्न मतलब उस जिस ट्रेड में वैकेंसी है उस ट्रेड का ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि सैलरी किस हिसाब से होगी। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी निकल के आ रही है। BRO 2026 की वैकेंसी बहुत सारी है, और यहाँ पे आपको दिखेंगे कि इन हैंड आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ड्राफ्टमैन के सैलरी रहेंगी, पे सैलरी रहेगी लेवल 4 की, तो आपकी इस पर सैलरी बनेंगी 25,000 से 35,000 तक। उसमें फिर DA वगैरह अलाउंस, हाई अलाउंस सब ऐड होगा। हिंदी अलाउंस की हिंदी टाइपिस्ट की देखेंगे तो आप यहाँ पे लेवल 2 की जॉब रहेगी। आपको यहाँ पे बेसिक रहेगा 21,000 से 28,000 तक। उसके बाद में रहेगा स्टोर कीपर टेक्निकल का, ये लेवल 3 की जॉब रहेगी। उसमें आपका सैलरी आएगा बेसिक 22,000 से 30,000 के बीच में, और उस पर लॉन्स, हायर अलाउंस वगैरह सब बाद में ऐड होगा। उसके बाद में ऑपरेटर कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी रहेगी वो लेवल 3 की रहेगी। उसमें आपका बेसिक रहेगा 23,000 से 21,000 के बीच में, बाकी का अलाउंस ऐड होंगे। और ऑपरेटर के जॉब जो रहेगी हो रहेगी लेवल 3 पे, उसके आपका बेसिक बन के आएगा 23,000 से 31,000 के बीच में। उसके में आपको बाकी के अलाउंस ऐड होंगे। और इलेक्ट्रीशियन के है बेसिक 3, लेवल 3 की जॉब रहेगी, उसमें आपका बेसिक रहेगा 22,000 से 30,000 के बीच में। तो एक अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी बनती है गाइस। इसके बाद में हाई अलाउंस वगैरह DA सब मिला के 50 या 70 प्लस तो आराम में हो ही जाता है। अभी बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पहले फेज़ में तो आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा आपका सेंटर में, पुणे में। और उसके बाद में उसका लिस्ट लगेगा, उस बंदे का नाम आएगा, उसको फिजिकल के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट सभी ट्रेड के लिए ट्रेड टेस्ट होता है। वैसे ITI वालों के लिए रहता है, क्लर्क वालों के लिए रहता है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए रहता है, सबके लिए ट्रेड टेस्ट ज़रूरी है। वो बंदा ट्रेड टेस्ट पास कर जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी सर्टिफिकेट, 10th-12th के मार्कशीट, ID प्रूफ सब चेक होगा और वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में जो बंदे एलिजिबल रहते हैं उन सब का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब थोड़ा पार ग्राउंड वगैरह होगा। यहाँ पे 1600 मीटर को 10 मिनट में कवर करना होता है। उसके बाद में फाइनल लिस्ट लगेगा, जिन जिन बंदों का नाम होगा उनकी ट्रेनिंग सेंटर रहेगी।
पुणे में देगी कैंप है BRO का, बहुत बड़ा कैंप है, शानदार कैंप है। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, हर एक ट्रेड का अलग अलग ट्रेनिंग होगा। उसमें कुछ बेसिक होगा, कुछ एडवांस होगा, कुछ आपको फील्ड वर्क के बारे में बताया जाएगा। तो है बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार निकल के आई है BRO की तरफ से 2026 की। अगर आप देखोगे तो BRO का काम रहता है कि वो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे मतलब सेना के साथ में मिलजुल कर कुछ काम करना, रोड्स वगैरह डेवलप करना, और कुछ अंदर की रहती है, मतलब कुछ काम ही रहते हैं जो फ़ौज में लोग करते हैं। एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है। आपको भारतीय फ़ौज के साथ आपको कंधे के कंधे मिला के काम करने का मौका मिलता है, और एक बहुत अच्छी गर्व की जॉब है। तो देखो, आपको इसके लिए फीस लगेंगी फॉर्म एप्लीकेशन की। जनरल OBC EWS के लिए 50 रुपीज़ लगेगी, और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। यहाँ पे पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट की स्लिप आपके फॉर्म के साथ सेंटर में भेज देनी पड़ेगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन के आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सहायता करें। और अगर आपको कुछ इसमें कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हर बात आपकी सॉल्व करूँगा। जय हिंद गाइस, वंदे मातरम।